हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपने एक्सेलरेशन का वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, या मैं आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज एक्सेलरेशन से ही निकलते हैं। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम टेकन। अब इस फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखिए तो ये है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसे सिर्फ थोड़ा सा इधर उधर करके फॉर्मूला को रीबिल्ड किया गया है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। हम टी को इस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और फिर ए टी को इधर भेज दें और वी को बाहर कर दें तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल्स टू इसे घुमा दे, इसको इस तरफ घुमा दे और इसको इस तरफ भेज दे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सिंपल है। ठीक है। तो ये किस काम आता है? ये फाइनल वेलोसिटी को निकालने काम आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उससे हम इसे निकालेंगे। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का आप पढ़िएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है। एंड द टाइम टेकन इज 2 सेकेंड, देन व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। तो इसमें हम सिंपली यही फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है। u क्या है हमारे पास, वो है 0, प्लस a क्या है हमारे पास, वो है 5, इंटू टी क्या है हमारे पास, वो है 2। ठीक है। तो हो जाएगा 5 टू 10 मीटर पर सेकेंड। हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड। इजी। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो ये था हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस तो आप जानते ही होंगे, जो कि है हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी आप कहें। फिर इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन, हाफ तो हाफ ही है, एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर, टाइम टेकन का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए हम पहले पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको पढ़ाना छोड़ दिया है, पर फिर भी हम इसे बहुत जल्दी पढ़ लेंगे। ठीक है। आप तो एवरेज जानते होंगे कि एवरेज होता क्या है। ठीक है। किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर हैं, 5 और 2। हमें इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के, दो नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। और हमारे पास अगर मान लीजिए 3 नंबर हैं, 2, 5, 3, तो तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे हम इनका एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में भी यही है। एवरेज वेलोसिटी में हम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों 2 है, और हम इसका एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं। ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए? क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी हम इसमें यूज़ करेंगे। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी है डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे कि आप जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, राइट? एग्जैक्टली। तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, जो कि है ये u प्लस वी अपॉन 2 और टाइम टेकन यानी कि t। ठीक है। हम इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे
अब इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, मतलब कि v का फॉर्मूला हम पर यूज़ करेंगे जो कि है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। u प्लस v का क्या होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है, अपॉन 2 इंटू टी, यानी टी ये नीचे आ गया। तो अब इसे आगे बढ़िए, देखिए u प्लस u यानी कि 2u प्लस ए टी, 2u प्लस ए टी ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको, इंटू टी अपॉन 2। अब t बाहर है और अंदर में ये है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। तो अब हम करेंगे 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन हाफ जो है हमारे पास है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2ut अपॉन हाफ प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन हाफ, जो ये 2 है ना वो दोनों के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इस 2 को मार देगा, ठीक है, यानी डिवाइड कर देगा, तो हो जाएगा ये ut प्लस यहाँ पे अपॉन 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ, ठीक है, ए टी स्क्वायर, ठीक है। और ये फॉर्मूला था डिस्टेंस ट्रेवल का, यानी कि s। तो हमें अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया जो कि है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको हमारा पुराना क्वेश्चन याद ही होगा जो कि था इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम टेकन इज 2 सेकंड, देन व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। इसमें हम फाइनल वेलोसिटी तो जान चुके हैं, ठीक है, एग्जैक्टली हम जान चुके हैं, पर दूसरे फॉर्मूले में फाइनल वेलोसिटी की खास ज़रूरत नहीं है, तो हम फाइनल वेलोसिटी को सबसे लिए साइड कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी जानते हुए हम यहाँ पे जानेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना आया, ठीक है। तो फॉर्मूला डालते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी था 0, टाइम टेकन था हमारा 2, तो इंटू करके दे दिए, ये भी 0 ही हो गया, आपको दिख नहीं रहा, एक मिनट। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम टेकन 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम टेकन था 2 का स्क्वायर, ठीक है, देंगे हम लोग। तो ये पार्ट हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4, 5 के 20, 20 का हाफ, 5 के 20, 20 का हाफ 10, ठीक है। तो 10 मीटर डिस्टेंस है हमारा, जो कि इस फॉर्मूला यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल के आता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो इससे हम लोग फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको यूज़ पड़ेगा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा घुमा के टी निकाल देते हैं, जो कि मैक्सलेशन में किया ही था हम लोगों ने, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास टी आ जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरी इक्वेशन को पहले इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। ये तीसरा इक्वेशन जो हम लोग निकाला उसे हमको पहले इक्वेशन में डाल देंगे, तो ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन के आएगा, s इज इक्वल्स टू यू ब्रैकेट में v माइनस यू, जो कि ये वाला इक्वेशन है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इस इक्वेशन को यहाँ डाल देंगे, हाफ प्लस ए, फिर वही वाला इक्वेशन और स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को u को दोनों से अंदर ले आएंगे, तो वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, अब हमारे पास a यहाँ पे है और ये 2 यहाँ पे है, तो a को अंदर लेके चले जाते हैं, a को हम बाहर ही रख देते हैं, 2 को हम अंदर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है,
एक्सेलरेशन, फिर और अब जैसे इसको देख सकते हैं आप v माइनस यू अपॉन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे भी सेम होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2vu, ठीक है। और एक्सेलरेशन सामने है अपॉन 2a स्क्वायर था 2a स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसे एज इट इज़ नीचे उतार देंगे और यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो इस एक्सेलरेशन से इस एक्सेलरेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ 2a बचेगा, तो 2a और सेम एक्सप्रेशन नीचे उतर जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके हमारे पास होगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a, ठीक है। तो उसमें ये एक्सप्रेशन देख सकते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हमने इसे काट दिया, ठीक है। और तो अब एक्सप्रेशन कौन सा बन के आएगा, ये एक्सप्रेशन बन के आएगा, एक मिनट, तो ये एक्सप्रेशन बन के आएगा, ठीक है। तो इसे सिंपल फॉर्मूला से हम लोग ख़त्म करके बना देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सिंपल फार्मूला जो कि इसका वी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को घुमा के हम लोग इस एक्सप्रेशन में कर देंगे, जो हो जाएगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2a बच गया है, तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग का बन के आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि हमारा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वही क्वेश्चन देखेंगे जो हम लोग पहले देखा था, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग फाइनली उसी क्वेश्चन में वापस आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तो इसमें हम लोग निकाल दिया था इसको, जो कि v था 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसी का यूज़ करेंगे, हम लोग इसका नहीं, मतलब इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले यानी तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके इसका स्क्वायर यानी इसी का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो सिंपली हम निकाल भी सकते हैं क्योंकि हमें पता है सामने है, ठीक है। पर अगर नहीं होता तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा था पहले भी 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन था हमारा कितना, एक्सेलरेशन था 5, एक्सेलरेशन था हमारा 5 और डिस्टेंस ट्रेवल था हमारा 10। तो हमारा एक एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, ये है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर जो कि हो गया घूम के 0, ठीक है। फिर 2as डिस्टेंस ट्रेवल, हम अब देखा, अब याद है आपको, हमने निकाला था। तो अब इसका यूज़ करते हैं, तो ये 5 दूनी 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना होता है 100 एग्जैक्टली। तो 100, ठीक है। 100 का हम लोग रूट ले लेंगे, 100 का रूट कितना होगा, 100 का रूट हो जाएगा आपको 10 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी, और उसका स्क्वायर हो जाएगा 100 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। इजी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और आपको समझ में आ रहा हो तो और इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।